क्या तुम भी अकेलेपन से घबराते हो? तुम्हें भी अकेले रहने से डर लगता है? अगर तुम्हारा जवाब है हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद तुम कभी अकेले रहने से नहीं घबराओगे। अकेलापन हर एक इंसान के व्यवहार और उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। तुम्हारी नेचर क्या है? क्या तुम्हें भीड़ चाल पसंद है? क्या तुम भी उन सब की तरह भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, या फिर अपना अलग मकाम बनाना चाहते हो? अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के और महसूस करने के नज़रिए हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग अकेलेपन को एक अवसर की तरह मानते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए अकेलापन नर्क की तरह हो सकता है, एक कैद की तरह हो सकता है जिससे वो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े आविष्कारक जिन्होंने एक से एक आविष्कार किए हैं, उनमें से अधिकांश ने अकेले रहकर ही काम किया है। खुद को अंडरग्राउंड करके पूरे धैर्य के साथ वो अपने काम को अंजाम देते रहे और आज पूरी दुनिया उनके आविष्कारों का लाभ उठा रही है। आमतौर पर हम अपनी ज़िंदगी में छोटे से छोटे कामों के लिए भी किसी न किसी का साथ ढूंढते रहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें मार्केट भी जाना है तो मन में ख्याल आता है कि किस दोस्त को फ़ोन करूं या किसके साथ मार्केट जाया जाए। जब हम डिप्रेशन में होते हैं और अगर उस समय में आकर कोई हमारा साथ देता है और हमारी केयर करता है, और इसी डे टू डे लाइफ में किसी इंसान की इतनी आदत हो जाती है या लोगों को साथ रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उन पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं, उसकी याद करते ही अपने सारे काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो हमें इग्नोर करता है या फिर अपना काम निकल जाने के बाद हमें भूल जाता है। तब आप क्या करते हैं? ज़्यादातर कहेंगे हम निराश या हताश हो जाते हैं, बुरा लगता है या फिर तनाव में आ जाते हैं। दोस्तों, अपनी अहमियत को समझो, खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। समस्या तब होती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहो और ये दुनिया आपके हर वक्त हाजिर रहने का फ़ायदा उठाए। इतना किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए कि ये दुनिया आपको मुफ्त का समझने लगे। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि अकेले रहना सीखो। जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो इसका मंत्र है कि अकेले खुश रहना सीखो। आपको इतना किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। क्या तुम जानते हो इस जिंदगी की सबसे बड़ी खोज क्या है? जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है खुद को खोजो। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद, खुद को कहाँ पहुँचना है, ये डिसाइड करने वाले आप होते हो, ना कि ये स्वार्थी दुनिया। एक फिलोसोफर ने कहा है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मगर जब उस इंसान को समाज से ही दिक्कत होने लगे या फिर अगर वो समाज ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो तुमको क्या करना चाहिए? ऐसे में धैर्य रखो। समाज से लड़ने के बजाय अकेले रहकर शांत होकर यह सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए समाज से या इस दुनिया से लड़ने से ज्यादा क्या जरूरी है। समाज को जवाब उससे लड़कर नहीं बल्कि चुप रहकर खुद को काबिल बनाकर दिया जा सकता है। दोस्तों, जिंदगी का मजा अकेले रहने में है। तुमने देखा होगा कि झुंड में तो भेड़ बकरियां रहती हैं, लेकिन शेर अकेला ही रहता है और जंगल का राजा कहलाता है और पूरे जंगल पर उसका अधिकार होता है। तो दहाड़ो एक शेर की तरह और ये बता दो इस दुनिया रूपी जंगल को कि शेर यानी कि मैं भले ही अकेला हूँ, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी है। चुप हूँ तो ये ना समझना कि कमजोर हो। कुछ दिन ठहरो, एक दिन आएगा जब वक्त मेरी गवाही देगा। हम रोज देखते हैं कि सुबह सूरज अकेला ही निकलता है। वो अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है, बल्कि उसे विश्वास है कि वो अकेले ही सारी दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो अकेली है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसके जितनी चोटी दूसरी कोई और नहीं है। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हो जहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते, आपकी उम्मीदें किसी से बंधी नहीं होती, आप कोई कदम उठाने से पहले किसी के दबाव में नहीं होते, आप खुद के मालिक होते। अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है। अकेलापन किसी के साथ का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जीत हुई तो उसकी और हार हुई तो भी उसकी। जिंदगी खेत है जिसको खुद के खून और आंसुओं से सींचना पड़ता है। आपको डिपेंड नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। कुछ अच्छे लोग या तो अकेले पड़ जाते हैं या जानबूझकर अकेले जाते हैं, क्योंकि उनको इस दुनिया की चाल समझ में आ जाती है। आपको कितना ही दर्द सहना पड़े, अकेले रहना सीखिए। जब आपके शरीर का दर्द कोई नहीं बांट सकता तो आपके मन का दर्द कोई कैसे बांट सकता है? क्योंकि वो तो किसी को दिखता भी नहीं है कि आपको कहाँ पर चोट आई है। लोग कहते हैं कि अकेला बंदा खुश नहीं रह सकता, जबकि केवल अकेला बंदा ही खुश रह सकता है। शब्दों से ज़्यादा ताकत खामोशी में होती है। कई बार शब्द वो बयान नहीं कर सकते जो खामोशी बयान कर देती है। कई बार कुछ कहने से अच्छा है कि चुप रह जाओ, दूर चले जाओ, अकेले रह जाओ और विचार करो अपनी ज़िंदगी में कि ज़रूरी क्या है, रास्ता किधर है, समस्या क्या है
और हल किधर। सोचिए दोस्तों कि अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद बन जाएं, क्या आपको कोई हर्ट कर पाएगा, कोई दुखी कर पाएगा? अगर आप ही आपके सबसे बड़े हमदर्द बन जाएं तो क्या आपको कोई दर्द दे पाएगा? जब आप दुखी होते हो आप सहारा ढूंढते हो कि कोई आए और अपने हाथों से आपके आंसुओं को पूछे, लेकिन ध्यान रखो कि आंसू नहीं पूछेगा जिसको लगेगा कि आप उसके काम आ सकते हो। ये दुनिया रिश्तों से नहीं मतलबों से जुड़ी है। ये दुनिया साथ से नहीं स्वार्थ से जुड़ी है। इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं है जितना कि वो इंसान है जिसे खुद पर विश्वास है, जिसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। खुशी को दूसरों के साथ डिपेंड करने वालों, ये समझ लो कि खुशी केवल और केवल आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करती है। याद रखो कि हैप्पीनेस इज ए हैबिट। खुशी एक आदत है जो आपको बनानी पड़ती है। मुझे खुश रहना है मतलब मुझे खुश रहना है। कोई आए कोई जाए, कोई सम्मान करे या अपमान, मुझे खुश रहना है मतलब खुश रहना है। खुद से पूछो ये सवाल कि खुशी कहाँ पाई जाती है। जवाब एक ही पाओगे कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही। इसे ढूंढने के लिए आपको खुद से कनेक्ट रहना पड़ता है, खुद से जुड़ना पड़ता है और हाँ, अकेले रहना पड़ता है। आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है, आपको आज़ाद रहना पड़ता है, दूसरों की उम्मीदों से आज़ाद रहना पड़ता है। सफलता पाने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अकेलेपन के दौर से गुजर कर ही आया होता है। दोस्तों, बाज कभी झुंड बनाकर नहीं रहता बल्कि अकेले रहकर आकाश पुराण भरता है। तो बाज बनो, गिद्ध नहीं। पहचानो अपने आप को, जगाओ अपने आत्मविश्वास को और दिखा दो दुनिया को कि आप में है वो कैपेबिलिटी जो भीड़ और झुंड का हिस्सा नहीं बल्कि अपना अलग मकाम हासिल करने की ताकत रखता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।